डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। आज शायद खाली मुंह ही रहना पड़ेगा, एक पैसा भी नहीं। धीरज रख, थोड़ा धीरज रख। धीरज का फल हमेशा मीठा होता है। छोड़ो यार, अब शाम हो जाएगा, बहुत पैसा उधर चुकाने को है। रुक, आएंगे। वो कुछ भी करके 20 रुपए मैनेज करेगा, मैं उसको जानता हूँ। जल्दी से 20 रुपए दे, नहीं तो ये तोड़ डालूंगा। तोड़ दे। तेरे सर भी तोड़ डालूंगा। क्या हुआ बेटी? घर पर भैया हल्ला मचा रहे हैं। लेकिन मैं आती हूँ दादाजी। अरे सुन तो, प्रिया, अरे रुक तो। नहीं तो तोड़ दूं इसको। बच्चा क्या है इस घर में? तू ऐसा क्यों कर रहा है भैया? तू चुप रह, वरना तुझे भी गला दबाकर मार डालूंगा। ए हीरो, वीरता दिखा रहा है तू? सर, क्या देख रही हो? मार इसको। इसकी तो अच्छी तरह से पिटाई करनी चाहिए। जिंदगी में कभी 20 रुपया कमाया है? हमारे घरेलू मामलों में बाहर वाले दखल-अंदाजी ना करे तो ही अच्छा होगा। है? मैंने कहा था ना, ये बिल्कुल हद से बाहर हो गया है। ए हीरो, मेरे सामने इस तरह से बदतमीजी करने वाले लोग दुनिया में कम है। मैं एक शरीफ इंसान हूँ। मैं जानता हूँ तेरे जैसे एक जानवर ही ऐसा सोच सकता है। शिक्षा नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन इंसान बनना सीख। जंगली जानवर की तरह डाका डालने का ये घटिया हरकत छोड़। अपना खाना सही रास्ते से खुद जुगाड़ करना सीख। तेरे पास अभी भी बहुत समय बाकी है। भाभी, भाभी जी। हरेन, तुम? भाभी, आज मेरा कोई खास काम नहीं है, इसलिए सोचा रजनी भैया की खबर ले लूं। तुम्हारे भैया के पास और ज्यादा वक्त नहीं है। 2-1 दिन में ही कुछ अनर्थ हो जाएगा। तुम्हारे भैया की ये हालत अब मुझसे सहा नहीं जाता। अब मैं ये चाहती हूँ कि भगवान इसे जल्दी से अपने घर ले जाए। भैया को हमेशा कहकर आया हूँ कि पीते हो तो हिसाब रख कर पियो, हमारे सुनते ही कहा। तुम लोग के ही तो साथी हैं वो। रजनी भैया हमेशा बेहिसाब पिया करते थे। झूठ क्यों बोलूं, हम भी पीते थे, लेकिन हिसाब से पीते थे। वैसे तो वो हिसाब ठीक ही करते थे, लेकिन जब पीने के लिए बैठ जाते थे तब उनका हिसाब बेहिसाब हो जाता था। तुम बैठो हरेन, मुझे काम पे जाना है, देर हो जाएगी। रजनी भैया को इजाजत में छोड़कर तुम काम पे जा रहे हो भाभी? तुमने सही कहा, लेकिन मैं अगर काम पे न जाऊं तो हम सबको भूखा मरना पड़ेगा। हाँ, ये भी सही है। अखिल क्या कर रहा है, जागा या नहीं? मैं तुम्हें यही कहना चाहती हूँ। मैं देख रही हूँ पिछले कुछ दिनों से अखिल तुम्हारे साथ घूम रहा है। ऐसे ही भाभी, वास्तव में वो मुझे बहुत चाहता है, और सच कहूँ तो मैं भी उसे बहुत प्यार करता हूँ। कहीं उसे पीने के साथी तो नहीं बना रहे हो? क्या बात करती हो भाभी, उम्र में वो मुझसे काफी छोटा है। कहीं उसे पीता हुआ देखा तो कसम से भाभी इन्हीं हाथों से 2 थप्पड़ लगा दूंगा। बंदरों का क्या बुरा क्या जवाब। अखिल के पिता भी तो उम्र में तुमसे काफी बड़े हैं, लेकिन एक साथ बैठकर पिया करते हो तुम लोग। लेकिन हरेन, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अखिल को बर्बाद मत करो।
अरे हरेन चाचा, तेरी माँ फिल्मी डायलॉग मार के चली गई। चलो चलो चलो। दादाजी। तू स्कूल नहीं गई? नहीं, क्यों? माँ काम पर चली गई इसलिए। माँ काम पे निकली तो क्या हुआ? पिताजी का हालत बहुत ही। माँ ने मुझे स्कूल जाने से रोक दी। माँ कहती है कि भैया को कोई ध्यान नहीं है, तू घर में ही रह। तेरे पिताजी को कुछ हो गया तो? हालत कुछ ज्यादा ही खराब है क्या? दिन पर दिन ज्यादा ही खराब होता जा रहा है। आज 2 दिन से मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। क्या आप एक बार हमारे घर होकर आएंगे दादाजी? पिताजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है, तू रुक, मैं ताला लगा कर आता हूँ। संभल के चाचा। तेरी माँ बोलती है कि मैंने तुझे बर्बाद किया, लेकिन तू तो पहले से ही पका हुआ है। शराब पीने में माहिर है, शराब की पुजारी है तू। को बहुत नशा हुआ है। नहीं हुआ नशा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन कहता है कि मुझे नशा हुआ है? मैं फिट हूँ। चलिए चलिए, लोग देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं? लोग देख रहे हैं, देखने दो। मेरा क्या जाता है? मैं यहाँ पे सो जाऊँ, मेरी मर्जी। हाँ? तेरी माँ हाथ जोड़कर प्रणाम करती है कि मेरे बेटे को बर्बाद मत करो। अखिल, तू घर चल। क्यों? तेरे पिताजी, चल बच्चे। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। कैडेट में जो मकान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। दादाजी, पिताजी के शरीर जलकर राख हो गई। यही सच्चाई है, यही विधि के विधान है। तू आज देख रहा है, तेरे पिता के बेजान शरीर आग से जल गया। अपने हाथों से मैंने चिता पर लेटा दिया। तेरे पिताजी ने अपने चिता की तैयारी पहले से ही करके रखे थे और अब वो काम तू कर रहा है। अभी भी समय है, हो सके तो तू अपने आप को बदल डाल। शराब पीने की ये बुरी आदत अपने पिता के चिता में जला डाल, मंगल होगा तेरा। अब तेरे पिता के अर्थी पूजन होगा। ऐसा नहीं है कि ये सब जरूरी नहीं, लेकिन जीवित काल में इंसान को सम्मान मिलना चाहिए, इंसान को सही रास्ते पर चलना चाहिए। मत रो बेटी, मत रो। मुझे तो पता ही था कि एक दिन ऐसा ही होने वाला है। जो भी हुआ भाभी जी, अच्छा ही हुआ, उनको मुक्ति मिली। जानती हूँ, और वो हमें भी सारी परेशानियों से मुक्त कर गए। माँ, तुम मुझे रोने से मना करके खुद क्यों रो रही हो? मैं तेरे पिताजी के गुजरने से नहीं रो रही हूँ बेटी। तो फिर? तेरे पिताजी ने अपनी सारी बुरी आदत भैया को सौंप गए हैं। और वही बुरी आदत अखिल को खराब कर देगा। मत रो माँ, कल से मैं भी तुम्हारे साथ काम पर जाऊंगी। पिताजी कभी
तो चाहते थे तेरे पिताजी। अरु, अब तेरे पिताजी नहीं रहे। अब तो वही होगा जो मैं चाहती हूँ। आप पूछिए और ये बचा हुआ मैं पीऊंगा। रुक, तू भी आजकल बहुत पीने लगा है। आपने ही तो मुझे इसका आदत डाल दिया है। क्या बोलता है बेटा? तेरे बाप ने ही तो मुझे ये सब सिखाया है। आप ठहरिए, मैं चलता हूँ। हो गया आपका। ठीक है, पैसा मैं दे दूंगा। हरेन मिस्त्री, ये बादाम भी ले जा, तेरा पैसा है ना। हरेन, मैं तुझे देख लूंगा। बोतल ले गया ना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अखिल को बर्बाद मत करो। तेरी माँ हाथ जोड़कर प्रणाम करती है कि मेरे बेटे को बर्बाद मत करो। अखिल, तू घर चल। क्यों? तेरे पिताजी, चल बच्चे। मैंने इसे बहुत समझाया था। अब निर्णय इसे खुद लेना होगा। बाप जैसा बनेगा या एक अच्छा इंसान बनेगा। कोई फायदा नहीं है सर। अच्छी बातें ये सुन नहीं सकते, समझ नहीं पाते, दिमाग के अंदर जाता ही नहीं। कुत्ते की दुम है सर, सीधा कैसे होगा? अब तो मैं बस यही सोच रही हूँ कि बेटी को कैसे इंसान बनाऊं। मुझे मालूम है कि आजकल तेरी मेहनत की कमाई से खाने की जुगाड़ करना ही बहुत मुश्किल हो गया है। इस हालत में तू अब तो उसे पढ़ना यही खत्म करनी होगी सर। कल से बेटी भी कमाएगी, वो भी काम करेगी। नहीं माँ, उसे पढ़ना होगा। हम दोनों मिलकर उसे पढ़ाएंगे माँ, तुम चिंता मत करो। मेरा जो हुआ सो हुआ। अब अरुणिमा को एक अच्छा इंसान बनना होगा। क्यों? तू क्यों नहीं पढ़ना चाहता? इस बार अच्छी तरह से परीक्षा दे, मैं हूं ना तेरे साथ। सर, पुराने बातों को भूल जाओ भाभी। श्राद्ध खत्म होने के बाद सब लोग अपने अपने काम पे लग जाओ। सब लोग मतलब? तेरी माँ तो काम पर जाती ही है, तू भी काम पर लग जा। नहीं तो चल मेरे साथ, हेल्पर बनकर रहेगा। और शाम को आते समय गले तक पी कर आओगे दोनों? राम 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 राम, तुम लोगों की भलाई सोचकर ही बोल रहा हूँ। श्राद्ध खत्म होने के बाद अखिल और अरुणिमा दोनों पढ़ाई करेंगे। अखिल के पिता की शराब की खर्चा मैंने उठाई थी। अब उन पैसों से अखिल को मैं पढ़ाऊंगी। हंसी आ गई भाभी जी। तुम कितने कमा लेती हो और उन पैसों से दो बच्चों को पढ़ाना चाहती हो? एक काम करो भाभी, किसी एक अच्छे लोगों के घर में बेटी को भेज दो। खाना पीना तो मिलेगा ही, ऊपर से कुछ पैसा भी मिलेगा। 800-1000 तक तो मिल ही जाएगा। क्या बात करते हो? मेरी बेटी दूसरों के घर काम करेगी? अरे लड़की है, पढ़कर क्या करेगी? क्यों? लड़कियों को पढ़ाई करने का अधिकार नहीं है क्या? नहीं सर, मैं बोल रहा था कि बोल तो क्या बोलना चाहता है? घर घर में काम करके भाभी जी जितना कमाती है, उन पैसों से दोनों बच्चों के पढ़ाई का खर्चा कैसे उठाएगी? भाभी ने मन की भाव से कह तो दी, लेकिन किसी एक के लिए तो खर्चा उठा पाएगी वो। हाँ, जैसे तैसे अर्ध शिक्षित बना लेगी। तो ठीक है। बंदिता, आज से अरुणिमा की जिम्मेदारी मेरी। सर, अरुणिमा पढ़ेगी, सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। जब तपती है धरती, सूरज
उगलता है आग। ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट। खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। हरन भाई रुको ना, 5 रुपया देना, मेरे पास 1 पैसा भी नहीं है। क्या चाहिए? 5 रुपया। क्या चाहिए? अरे 5 रुपया। 5 रुपया? हाँ। निकल निकल निकल। 5 रुपया चाहिए? उधार चुकाना है, खाली मुंह रहना पड़ेगा। शाम हो जाएगा, शराबी कहेगा। इसका मतलब आपके स्टूडेंट लाइफ का सारा खर्चा दादाजी उठाए थे? हाँ, दादाजी की बात पत्थर की लकीर जैसा है। एक बार जो उन्होंने कह दिया, जैसे भी हो उसे निभा कर ही रहेंगे। एक बात पूछती हूँ मैडम, आपके भैया? उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया, जैसे तैसे दादाजी और माँ के कहने पर मैट्रिक पास किया। हाँ, लेकिन एक बात स्वीकार करनी होगी, पिताजी के मृत्यु के बाद वो समझ गया था कि नशे के बुरी आदतें आदमियों को समय से पहले ही मृत्यु की ओर ले जाते हैं। मतलब भैया सुधर गए? दादाजी के कारण ये संभव हुआ। अब भैया एक ड्राइवर है, हमारे डिपार्टमेंट की एम्बुलेंस चलाता है। अब वो बहुत खुश है। दादाजी तो अभी भी जिंदा है ना? हाँ, वो आजकल ज्यादा समय हमारे घर में ही रहते हैं। दादाजी यहाँ बेड चाहिए। अब ठीक है ना दादाजी? सर, अब आपकी तबीयत कैसी है? बूढ़ा हो गया हूँ ना, अब तो कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। जाने का समय जो आ गया है। डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नहीं। क्यों? अखिल की शादी, अरुणिमा की शादी, पोता पोतियाँ, ये सब देखे बगैर आपको कौन जाने देगा सर? डॉक्टर को दिखाऊंगा बंदिता, लेकिन दूसरे डॉक्टर को नहीं। हमारे अरुणिमा डॉक्टर बनकर आ रही है, मेरा इलाज वो ही करेगी। दादाजी के सपने एक दिन वास्तव में बदल गया। पढ़ाई के लिए मैंने बहुत मेहनत की, दादाजी ने मेरा पूरा खर्चा उठाया और एक दिन मैं डॉक्टर बनकर घर वापस आई। मैं दादाजी के पास गई। दादाजी,
दादाजी। अरे अरुणिमा बेटी। दादाजी। अरे क्या हुआ पगली? दादाजी, आज हम सबकी, मेरी माँ की, भैया की और आपकी आशाएं पूरी हो गई। मैंने MBBS पास कर ली। ये सब कुछ सिर्फ आप ही के कारण संभव हो पाया। बिना स्वार्थ के आपने मेरे लिए इतनी सहायता की कि कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं बचा। क्या बात कह रही है तू बेटी? कौन कहता है कि बिना स्वार्थ के मैंने तुझे पढ़ाया? मेरा भी एक स्वार्थ है, अब तुझे वो पूरा करना होगा। दादाजी। देख बेटी, ये दुनिया एक बागीचा है। शिक्षित लोग इस बगीचा के एक एक फूल कहा जाता है। आज के तारीख में अनपढ़ होकर इस दुनिया में चलना फिरना काफी मुश्किल सा हो गया है। मेरा एक स्वार्थ है बेटी। मैं चाहता हूं हमारे समाज के हर आदमी शिक्षित हो, खास करके हमारे समाज की महिलाएं कभी शिक्षा से वंचित ना रहें। इस समाज में नारी शिक्षा का जरूरत है। मैं चाहता हूं कि हमारे समाज के महिलाएं पढ़े, शिक्षित बने, शिक्षा द्वारा अपना अपना एक पहचान बनाए। बिल्कुल सही दादाजी। आज तू मुझे एक वचन दे बेटी। कैसा वचन दादाजी? जैसे मैंने तुझे पढ़ाया, शिक्षित बनाया, इस तरह तू भी अपने खर्चे से 5 लड़कियों को पढ़ाना। कर सकेगी तू? हाँ, क्यों नहीं दादाजी, आपकी आज्ञा मैं जरूर पालूंगी। गुड, वेरी गुड। उस 5 लड़कियों को तू बोलना कि वे भी हो सके तो 5-5 लड़कियों को पढ़ाने की कोशिश करें। तब देखना, दुनिया नाम की इस बगीचे में एक दिन फूल ही फूल होंगे। हर बेटी, महिला शिक्षित बन जाएंगे। You are great दादाजी। सच में दादाजी बहुत बड़ा आदमी है। एक बार मिलना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें उनके पास ले जाऊंगी। क्या आपके पास दादाजी के फोटो है? ऐसे तो दादाजी मेरे दिल में बसे हुए हैं। फिर भी तुम फोटो देखना चाहती हो तो मैं अभी दिखा रही हूँ। वाह, देखने से ही पता चलता है कि दादाजी कितने महान हैं। सल्यूट दादाजी। आर यू हैप्पी दादाजी?